अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है कि आज वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। सब भाई जो हैं वो गलती करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर बैठते हैं। आपके लिए टूप एंड शू जो हैं वो लेके आया हूँ। इसको हम इसके तरीके से हैं, बहुत सारे कनेक्शन तो करते हैं टूप एंड शू के जो है ना कनेक्शन कर लेते हैं, पर कनेक्शन को करने का तरीका मैं बताऊंगा कि वो सारे दोस्त जो हैं वो जो असल तरीका वो नहीं कनेक्शन आपको मेरे पास इस 3 टूब पड़े हैं। आप फ्रिज का टूब लगाते हैं, एलसीडी का टूब लगाते हैं, दूसरा कोई भी चीज़ है इसके साथ शू आप लगाते हैं पर लगाने का तरीका नहीं आ रहा, तो वो तरीका मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको मतलब तफसील के साथ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। मेरा नाम है गुलाम कादिर है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है BM। तो मैंने इस वक्त क्या किया, मैंने टूप एंड शू जो है उसको मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद जो इस वक्त जो पड़ी है उसी मैंने छील लिया है। उसके अंदर से जो तार वो मैं निकाल ली हैं। के बाद इस तार को जो छीलूंगा, ऊपर से जो इंस्टॉलेशन है वो मैं उतार दूंगा। तार के अंदर जो वायर है उसको मैंने क्या करना है, उसको मरोड़ देनी है, ठीक है, क्योंकि बारीक तार है, प्लस से ये नहीं होती, हाथ से भी बंदा आसानी से कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद जो यहाँ पे जो गलती की जाती है, वो असल गलती जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने टेस्टर की मदद से जो वो 2 जो टूप एंड शू के पेच हैं उसको मैंने खोल के अंदर है वो लगा। अच्छा, जहाँ मैं लगा रहा हूँ जगह जो गलत बैठते हैं, तार लगा के अंदर जो गलती करते हैं, डालते हैं, उसके जो टर्मिनल वायर नहीं है वो के नीचे देते हैं, उस वजह से हमें मिलती है। जब हम टूप एंड शू जो है वो कट के अंदर लगाते हैं तो वो जो लगाते हैं या टाइट, बाकी जो तार जो है हमारी बह जाती है। जैसे कि मैंने इस वक्त जो है वो दोनों जो हैं वो टाइट हैं। टेस्ट लगाने के बावजूद अभी फिट पे नहीं कि तार जो है मुकम्मल तौर पर आ जाए। अब इसका जो असल तरीका जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि असल तरीका जो है, जो हम वायर लगाते हैं, असल तरीका किस तरीके से हम लगाते हैं। असल तरीका ये है, जब भी आप टर्मिनल से ऊपर इंस्टॉलेशन जो है वो उतारते हैं, जो टर्मिनल है वो भी आपने अंदर लगाने हैं और जो पीछे से जो वायर है, ठीक है, जो इंस्टॉलेशन वाली जगह बची हुई है वो भी आपने अंदर ही पेज के अंदर ही लेके जानी है, ताकि जब भी आप ऊपर से सीक्रेट ड्राइवर जो है वो जब भी आप ऊपर से टाइट करेंगे तो आपके जो टर्मिनल हैं उसके ऊपर पेज जो है वो टाइट नहीं होगा, बल्कि जो आपने वायर स्विच के अंदर आपने डाली होगी उसके ऊपर आपने सीक्रेट ड्राइवर जो है वो मुकम्मल तौर पर टाइट होगा। अब जब सीक्रेट ड्राइवर जो है वो वायर के ऊपर टाइट होगा तो हमारी जो वायर है वो स्विच से बाहर नहीं आएगी। अब हम इसको जितना भी है ना, अब जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करें, चाहे ज़ोर से खींच के हम इसको इस्तेमाल करें, पर हमारी जो वायर है वो मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आएगी। जैसा पहले स्विच फिट करने के से पहले ही तार जो है वो मुकम्मल तौर पे बाहर आ चुकी थी, अब जो वायर है वो हमारी बाहर नहीं आएगी। दूसरी बात, आपने इसको क्या करना है, स्विच जब आप तारें जो हैं वो अंदर लगा लेंगे उसके बावजूद आपने एक गार्ड दे देनी है, ठीक है। उसके बावजूद ये होता है कि तार जो है वो हमारी बाहर नहीं आएगी। और जो भी आप इसी तरह के 2 टूप एंड शू लगाते हैं या 3 पेन शू लगाते हैं तो आपने इसी तरीके से वायर लगानी है। इस तरीके से आप वायर जो है वो लगाएंगे स्विच के अंदर, पर आपकी जो वायर है वो मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आएगी। ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब